राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावज्ञानघन जासु हृदय दसंग्राम सरजापद। सम्मान्य सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हनुमंतलाल जी की बड़ी कृपा है कि शनिवार को हम किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं, और वह भी हनुमान जी के मंदिर में बैठकर उनके पास। ये बहुत बड़ी बात है। देखो, मंदिर का जो वृत्त होता है ना, जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं या और कुछ कहिए, एक विशेष प्रकार की सकारात्मकता होती है, आध्यात्मिकता होती है यहाँ, जिसको आप पॉजिटिविटी कहते हैं। हाँ, वो हमारे घर में नहीं होता। अरे हम लोग घर में गृहस्थ हैं, बहुत तरह के काम करते हैं, बहुत प्रकार के भोजन बनाते हैं, बहुत तरह की बात बोलते हैं, हाँ, बहुत तरह के लोग आते जाते रहते हैं। मंदिर में दूसरे प्रकार के भी लोग आते हैं, तो आकर प्रभु को प्रणाम करते हैं, उसकी निगेटिविटी वहीं दरवाजे पर रह जाती है। जैसे हम लोग वहाँ आते हैं क्रोध में, ईर्ष्या में, घृणा में, वो वहीं रह जाती है। और जब अंदर हम प्रवेश करते हैं तो लगता है कि नहीं, हनुमान जी के पास आए हैं, तो बहुत विनम्र भाव से। तो यह जो ऊर्जा है ना, हनुमंतलाल जी की जो ऊर्जा है और हमारे शरीर की ऊर्जा मिलकर यहाँ एक विचित्र आभा मंडल तैयार करते हैं। अच्छा, भगवान की मूर्ति आपने देखी होगी, वो दीवार के थोड़ा के धीरे, वो उनके सिर के चारों तरफ में नहीं रहता, आभा रहती है कि नहीं भगवान के उसमें? ये भगवान के उसमें तो है ही दिव्य पुरुषम। आपकी भी वो आभा होती है। प्रत्येक पुरुष का अपना आभा मंडल होता है, उसको अंग्रेजी में औरा कहते हैं, औरा। हाँ, हमारी आपकी सबकी आभा मंडल होती है। अगर आपकी आभा मंडल बहुत सात्विक और सकारात्मक है, और जिसकी आभा मंडल बहुत वो अंधकार जैसा है ना, उसके साथ आप बैठेंगे तो छटपटाहट होने लगी, कहाँ बैठ गए, कौन आदमी है, नहीं है। ये ट्रेन में कभी कभी आप देखिए, किसी आदमी के साथ आप बैठते हैं तो अच्छा लगता है, बात करने का मन करता है, और किसी आदमी को लगता है कि कब आवे इसका स्टेशन उतर जाए, लगता है ना। ये कुछ नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल होता है। उसी आभा मंडल से उस व्यक्ति के वचन का, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उस व्यक्ति के संस्कार का प्रभाव सब पर पड़ता है। आज देखते हैं कि भारत में एक ऐसा आभा मंडल का पुरुष आया है जिसके सामने सारा संसार नतमस्तक है। अब समझ गए होंगे कैसी, सोचिए साहब कैसा आभा मंडल है वो आभा मंडल। एक सामान्य घर में पैदा हुआ आदमी अपने ऊपर, हिमालय में कहता है तपस्या से कुछ नहीं होता, इस आदमी ने हिमालय में जाकर तपस्या की। इन्होंने अपना संस्मरण में लिखा है साहब, हमारे पंत प्रधान मोदी जी ने, कि एक बार मैं हिमालय में था तो एक आश्रम में पहुंच गया।
आश्रम में पहुंच गया तो एक ड्रम जैसा कोई यंत्र रखा हुआ था, तो उस यंत्र पर मुझे कहा कि तुम अंगूठा रखो। अंगूठा जब रखे तो वहाँ जो आभा फैली, उसमें चारों तरफ वृत्त जो बना, बड़ा धुंधला सा, बड़ा धुंधला सा। तो वो जो गुरु थे उस आश्रम के, उन्होंने कहा कि देखो तुम 1 महीना यहाँ रहो मेरे पास। 1 महीने तक उनके पास रहकर मैंने साधना की, उनके पास रहकर साधना की। अंतिम दिन उन्होंने कहा अब अंगूठा रखो तुम। जब मैंने अंगूठा रखा उस पर, उस यंत्र पर, तो लगा जैसे कि कोई उसमें 1000 पावर वोल्ट का बल्ब जो है उसको जल गया, एकदम दीप्तमान हो गया वो यंत्र चारों तरफ। वो आभा मंडल ऐसे तो दिखता था ना, उस आभा मंडल की सीमा नहीं हुआ। कहा वो जो गुरु थे वो प्रसन्न हो गए। कहा नरेंद्र, इस तरह का आभा मंडल आज तक मैंने इस आश्रम में नहीं देखा, मैं भी रख दूं तो इतना नहीं हो जितना तुम्हारा हुआ। बेटा अब तुम उस काम के लिए हो गए कि संसार में तुम वह सब कुछ करोगे जो कोई ना कर सकेगा। और कहा तब मैं चला गया। उस समय मैं ये सब कुछ समझ नहीं रहा था। उन्होंने कहा क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ बात हमको समझ में नहीं आई। ना आभा मंडल समझता था, नहीं कुछ समझता था, बिल्कुल युवक से भी उम्र कम थी। अब उसका है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मंदिर में आकर प्रणाम करना, मंदिर में आकर किष्किंधा कांड का पाठ करना, इससे भीतर में बड़ी सकारात्मकता होती है। ये अलग बात है कि दूध पीने का असर बहुत देर में होता है और शराब पीने का नहीं है। देखो बुरे शब्द का प्रभाव आदमी पर तुरंत हो जाता है, अच्छी बात बोलो तो सोचता है कभी ठीक उसने कहा था। एक वचन बुरा कह दो तो किसी क्षण की देरी नहीं, तुरंत प्रतिक्रिया उसकी होती है। यही अच्छे बुरे में अंतर है। यही अच्छे बुरे में अंतर है। दूध को लोग घूम घूम करके बेचते हैं, और शराब के लिए लोग जाते हैं, नहीं देखो क्या है। ये है, यही अच्छाई बुराई का अंतर है महाराज। प्रभाव तो पड़ेगा ही इस किष्किंधा कांड का और हनुमान मंदिर आने का। जैसे दूध बहुत दिन पीने से आपके शरीर में बल आता, तुरंत नहीं आता, ठीक उसी प्रकार वो है। ये बात तो है। आज का प्रसंग ये किष्किंधा कांड का बड़ा अच्छा प्रसंग है। स्वयं प्रभा ने कहा आंख बंद करो, तुम सीता जी के पास सब पहुंच जाओगे। आंख खोली आंख उसने तो देखा क्या कि ये तो मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ। कहा चला था तो धरती पुत्री को खोजने और धरती के सबसे अंत में आकर खड़ा हो गया। लो वो तो नहीं ही मिली सीता जी, अब हम लोगों का भी अंत। अब जाएं तो जाएं कहाँ? समुद्र के किनारे खड़ा हो गया सब, सबने कहा अब तो अंत, यात्रा अंत, अब हम लोगों का जीवन अंत। जामवंत ने बहुत समझाया, अरे राम को ब्रह्म मानो, मनुज मत मानो। राम ब्रह्म है, मनुज मत मानो। मनुज नहीं है, मनुष्य नहीं है। और तब अंगद ने कहा ना अब कोई उपाय नहीं है, अब तो जीवन का अंत होना है, क्योंकि समय भी बीत गया और सीता जी का पता भी नहीं लगा पाया। अब तो अंत ही है और क्या, अब तो सुग्रीव मुझे मार ही देंगे। चलो एक काम करो, समुद्र के किनारे हम लोग सब बैठ करके प्रायोपवेशन करें, उपवास करें, मर जाएंगे, लौट कर जाकर क्या करेंगे। इस वचन को वहां पर्वत की गुफा में एक गिद्ध रहता था, संपाति सुन रहा था। वह सुन रहा था, उसने यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति ने इसको सुन लिया। वह सुन रहा था वहां, और तब बाहर हो ही देखी बहु कीसा। जब बाहर हुआ ना तो उसने बहुत बंदरों को देखा। और तब क्या हुआ, मोहि आहार दिन जगदीशा, कहा ईश्वर ने आज मुझे आहार दे दिया। बताओ हमको कितना अभिमान है कि हम कमाते हैं 1.5 लाख रुपया महीना, उससे इतना बढ़िया भोजन करते हैं। अरे गिरि कंदरा में रहने वाला, मांस भक्षण करने वाला वो गिद्ध कह रहा है कि आज भगवान ने आहार दिया, हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो जीव का भक्षण करता है, वो कह रहा है मोहि आहार दिन जगदीशा, जगदीश ने आज आहार दे दिया। हम लोग कहते हैं ये तो अपनी कमाई का खाते हैं, इतना बढ़िया 5 स्टार होटल में जाते हैं खाने, अपनी कमाई। हमको अपना अहंकार देखो महाराज, अहंकार देखो। और तब कहते हैं आज सब यही कहूँ भक्षण करूं, ये सब मरेगा।
सबका मैं भक्षण करूंगा, भोजन करूंगा, आहा बहुत दिनों से भूखा हूं। और दिन बहु चले आहार बिनु मर, बहुत दिन हो गया। असल में वो कहानी बाद में है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। ये जब ये दोनों भाई जो है ना, नीचे एक कथा कहते हैं, जटायु का भाई था संपाति। एक बार जवानी में दोनों भाई को अहंकार हो गया अपने पंख पर उड़ने का, तो कैलाश पर्वत पर देवताओं के सामने उन दोनों ने प्रतियोगिता की कि चलो आकाश में उड़ते हैं, कौन आगे चलता है। दोनों चले तो कहाँ चले? सूर्य की तरफ। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, जब दोनों ने पीछे उलटकर देखा तो पृथ्वी उसी रूप में दिखाई पड़ी जैसे कि तालाब में कोई हाथी खड़ा हो। अब सोचो कितनी दूर चली गई। वहां से पृथ्वी इसी तरह की दिखाई पड़ती थी जैसे तालाब में कोई हाथी खड़ा हो, इसी रूप में पृथ्वी दिखती थी। चलता गया। जटायु ने कहा नहीं, अब तो हम जल के भस्म हो जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे भैया, अब हम हार गए, हमारा अहंकार हार गया, हम लोग। जटायु लौट कर चला गया, लेकिन ये अपने अहंकार में उड़ता चला गया कि सूर्य तक जाना है, और इसका पंख जो है ना वो जल गया और वहाँ से गिरा एक पर्वत पर। जब गिरा वहाँ तो चंद्रमा मुनि से उनकी भेंट देखा, चंद्रमा ने हा। उसके बाद उसको गोद में उठाया और उसने सारी बातें बताई कि हम लोग इसी प्रतियोगिता में जा रहे थे महाराज, अहंकार बस। तब उन्होंने, चंद्रमा ने उन्हें ज्ञान दिया और कहा देखो अहंकार सबसे घातक है। क्या मिलता है तुमको बताओ? सूर्य से प्रतिक्रिया की, जब कहीं उससे कोई प्रतियोगिता की जाती है? ये क्या किया तुमने? अहंकार बस इतना किया। तो वो वहीं से गिरा बेचारा। इन्होंने बड़ा वो कहा है, चंद्रमा ने कहा कि देखो तुमने सूर्य से अपराध किया है, इसलिए सूर्यवंशी राम जब आएंगे, और पूरी कथा सुनाई उन्होंने, और उनकी पत्नी का हरण हो जाएगा, तब जो दूत खोजने आएंगे उसकी तुम सहायता करोगे तो तुम्हारे पंख जम जाएंगे। हाँ, तुम यहीं रहो खो में। तो वहीं खो में रहता था बूढ़ा आदमी बेचारा, बूढ़ा जीव कहीं जाता नहीं था। तो यही कहता है ना, आज दिन विधि एक ही बारा, आज एक ही बार दे दिया, कबहू न मिली भरी उधर आहारा। वहीं रहता था। उसका बेटा कुछ था, नाम क्या तो नाम है भूल गए अभी। उसका बेटा कभी कभी भोजन ला कर देता था, वही खाता था, नहीं तो बेचारा ऐसे उपवास में रहता था। तो इतने वानरों को देखकर उसके मन में आया कि आज तो भोजन बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, बानर एक ऐसा जीव है जिसे कोई भक्षण नहीं करता है। गिद्ध देखो कैसा आदम जीव है। जंगल का कोई जीव, बानर मर जाता है तो भी उसका भक्षण नहीं करता महाराज। हाँ, बानर सारे फलों को खाता है लेकिन सीताफल को नहीं खाता। ये जो शरीफा, सीताफल को आप लोग क्या बोलते हैं? शरीफा। वो बंदर नहीं खाता, आज भी नहीं खाता, क्योंकि नाम उसका सीताफल है। ये जानो, ये कुछ नियम है। तब कहते हैं डर पे गिद्ध बचन सुनी काना। ये लोग तो अपने ही कह रहा था अब तो मर जाएंगे, अपने उदास था। उस विशाल गिद्ध, उसने आकर कहा कि अब सबका भक्षण करूंगा। अब लो, एक तो मरना, उस पर भक्षण करने वाला भी बगल में तैयार। तो मनोवैज्ञानिक रूप से वो तो बेचारा बड़ा डर गया कि अब तो गए हम लोग। डर पे गिद्ध बचन सुनी काना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कभी सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गिद्ध को देख करके जो सब उपवास में बैठा था सब उठा। जामवंत के मन में बड़ा दुख हुआ। उसी समय अंगद ने कहा तो मर ही जाना है, ये गिद्ध तो छोड़ेगा नहीं। उसी समय देखिए बुद्धि, कह अंगद विचार मन माही, धन्य जटायु सम कोई नहीं। अंगद ने कहा जटायु धन्य था बेचारा, धन्य जटायु, जिसने कम से कम अपने प्राण का त्याग किया तो राम काज में किया। हम तो स्वार्थ बस मारे जाएंगे, ना राम काज किए ना कुछ किए, और ये गिद्ध मुझे खा जाएगा, हम तो बेकार हो गए। धन्य जटायु, जटायु धन्य है। और कहते क्या हैं, धन्य जटायु समको नाही, राम काज कारण तनु त्यागी। हरिपुर गयो परम बड़ भागी, जिसने राम काज के लिए अपने प्राण का परित्याग कर दिया और साकेत धाम चला गया। कितना बड़भागी, कितना उस दिन मैं बड़भागी की व्याख्या कर रहा था।
रामचरितमानस में कोई बड़भागी, कोई अति बड़भागी, कोई अतिशय बड़भागी, कोई परम बड़भागी, बड़भागी अंगद हनुमाना। और यहाँ कहते हैं हम सब सेवक अति बड़भागी। अहल्या ने क्या कहा? अतिशय बड़भागी। और यहाँ क्या कहते हैं? हरिपुर गयो परम बड़भागी। देखो बड़भागी के साथ जो विशेषण लगता है इसका तात्पर्य है महाराज, बहुत तात्पर्य है। कोई बड़भागी, कोई अति बड़भागी, कोई अतिशय बड़भागी, कोई परम बड़भागी, कोई मैट्रिक पास, कोई आईए पास, कोई बीए पास, कोई एमए पास और कोई पीएचडी। भक्ति में भी कैटेगरी है। ये देखो कहा वो गिद्ध जो था वो जटायु वो परम बड़भागी है। सुनि खगहरा से शोक जुतबानी। ये संपाति ने सुना, अंगद ने जो कहा ना ये संपाति ने सुन लिया। गोस्वामी जी कहते हैं सुनि खगहरा से, संपाति सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा भाई ऐसा भी है, ऐसा हुआ जटायु का निधन, राम काज में उसका हुआ। पूरी कथा सुनाई उसने। शोक जुतबानी। शोक क्यों हुआ? ऐसा था लेकिन मेरा भाई ही तो था, मर गया बेचारा। तो हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। हर्ष शोक जुतबानी आबा निकट कपिन भयमानी। और उसके बाद वो निकला वहां से, निकट आया। अब कपि तो डरने लगे, ये तो खाने के लिए आ गया तुरंत ही। सारे कपि बंदर डरने लगे। और तब कहते हैं तीन ही है भाई कर। उन्होंने कहा नहीं डरो तुम लोग मत, मैं खाने नहीं आया हूं। तब कथा सकल तिन ताहि सुनाई। उन्होंने पूरी कथा सुनाई, किस प्रकार जटायु का निधन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। सुनि संपाति बंधु कई करनी। कहा किस प्रकार से रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था और जटायु ने किस प्रकार से रावण से युद्ध किया और रावण ने अपने प्राण दे दिए। ये सब सुनाया उसने। जब जटायु दौड़ा है ना रावण पर, तो रावण को क्या लगा मालूम? लगा कोई पर्वत मेरे ऊपर गिरा। अब सोचो ये संपाति कैसा होगा। वो इस तरह से धावा, उधर से दौड़ा जैसे माना कोई की वज्र प्रहार किसी ने किया, इस तरह से दौड़ा था। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब संपाति जी कह रहे हैं मोहि ले जाई हो सिंधु तटो, मोहि ले जाहू सिंधु तटो देव तिलांजलिताहि। संपाति की यह स्थिति थी, वो जाने लायक नहीं था। तो बानरों ने उठाकर, कहते हैं हनुमान जी ने, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि हनुमान जी ने उठा लिया गोद में और समुद्र के किनारे संपाति को ले गया। एक बात और है, सुन लीजिए, सोच के बारे में ये है, कोई आपके संबंधी किसी का अगर आकस्मिक कहीं निधन हो जाए जिससे आपके घर में सूतक होता है, तो वो तभी लगेगा आपको जब आप सुनेंगे, जब जानेंगे। संपाति ने तो आज सुना, इसलिए संपाति का भाई है तो सूतक आज लगा महाराज। तो कहा चलो समुद्र के किनारे ले चलो, वहीं मैं भाई को तर्पण करूंगा। अब देखो भारत में एक गिद्ध अपने भाई के लिए तर्पण करता है और हम लोग हाय रे हाय, ये भारत का दुर्भाग्य है। तो कहाँ गया तर्पण, कहाँ गया श्राद्ध, कहाँ गया? एक गिद्ध तर्पण करता है, एक गिद्ध तर्पण करता है। गीता में अर्जुन ने कहा भगवान से, हे भगवान कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या क्यों नहीं करोगे? कहा इसलिए नहीं करूंगा युद्ध कि महाराज हमारे सारे मर जाएंगे, ये सिर्फ विधवाएं बचेंगी, इन नारियों से गलत संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो कहा इससे क्या होगा, वे पिंडदान आदि क्रिया नहीं करेंगे और मेरे पितर स्वर्गलोक से गिरकर नीचे आ जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये गीता में कहा। अच्छा, अब गीता का प्रसंग निकला तो एक बात कह दूं, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये किष्किंधा कांड को विश्राम दे दूं। वो बैठी हुए हैं उधर, उन्होंने परसों हमसे उस शनिवार को एक निवेदन किया था कि हम लोग गीता पाठ करते हैं, आप गीता पर कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं सोच रहा था कि किष्किंधा कांड जब समाप्त हो जाएगा तब मैं शनिवार को क्या करूं, मंगलवार को तो सुंदर कांड चलेगा। आप लोगों की स्वीकृति लेकिन चाहिए, थोड़ी गंभीरता तो आएगी गीता में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सरल सहज भाव में बताऊं। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगले शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी भी है वैष्णवों का, 23 को है स्मार्त का, 24 को है वैष्णव का। वैष्णव की जन्माष्टमी 24 तारीख आज ही है, 17 तारीख आज है ना, तो 17, 7, 24 शनिवार को है। मैं ये सोच रहा हूँ
शनिवार से गीता पर ही आधे घंटे बोलूं। आप लोगों का क्या विचार, प्रोफेसर साहब जो कहिए। ये समाप्त की तरफ भी जा रहा है ये। हाँ, किष्किंधा कांड आज समाप्त कर दूंगा। मंगलवार को भी सुंदर कांड है, वो चलेगा। और ये भी श्रावण में कुछ तो नया करना ही था, कुछ नया करना था, तो ये हो जाएगा। और जन्माष्टमी उस दिन है भगवान कृष्ण का, तो कृष्ण का की जो गीता है वो चले। और हनुमान मंदिर में गीता का महत्व है, ये मैं उस दिन बताऊंगा सब विस्तार से, और बड़ा आनंद आएगा आपको। थोड़ी कहीं कहीं गंभीरता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है हम हिंदुओं का, भारतवासियों का, जो पूरा विश्व और सब ग्रंथों की सब निंदा करता है। गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके विरोध में आज तक न क्रिश्चियन बोला, न मुसलमान बोला, न कोई पारसी बोला, कोई न बोल सकता गीता के बारे में। तो हनुमंत लाल जी के आदेश से, भगवान कृष्ण की कृपा से मैं आज यह घोषित करता हूँ, हे प्रभु निर्वाह करना तुम्हीं पर सब है। तो मैं यह घोषित करता हूँ कि अगले शनिवार से गीता जो 18 अध्याय है वो मैं शुरू करूँगा। हाँ, अगले अध्याय, अगले उससे मैं शुरू करूँगा। तो ये मैं अभी यहाँ कह रहा था, वो तिलांजलि गया देने, वो देने गया, उसी में प्रसंग गीता का वो आ गया। ये तर्पण हम नहीं करते। देखो एक बात मैं बताऊँ, कम से कम पितृपक्ष में घर में सही नहीं कुछ आवे, हाथ से ऐसे जल तर्पण पितर के नाम से कर देना चाहिए। कुछ काम करना चाहिए बिना तर्क के महाराज। इसमें राम अतर्क बुद्धि मन मानी। अरे अब इससे ज्यादा उदाहरण क्या होगा, एक गिद्ध अपने भाई का तर्पण कर रहा है। सोचो, हम तो गिद्ध से भी गए बीते हैं। और तब कहते हैं बचन सहाय करव मैं पहियों को नहीं जाए। सुनो बांदर, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हाँ, और सीता जी मिलेंगी, तुम खोज लोगे जाकर। उसने कहा अनुज क्रिया करी सागर तीरा, पूरी श्राद्ध क्रिया सागर के किनारे करके कहीं निज कथा सुनहु कपि बीरा। और अपनी कथा उन्होंने कही, जो कथा आपसे मैंने सुनाई ना, वो कथा उन्होंने कही। क्या कहे, हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हम दोनों जवानी में दोनों भाई सूर्य के पास उड़ते हुए गए। तेज न सही सकी सो फिर आबा। जटायु ने सूर्य का तेज नहीं सहा, इसलिए वो लौट कर चला आया। जरे पंख यति तेज अपारा, परे मैं अभिमानी रवि नियराबा। लेकिन मैं अभिमान बस सूर्य के निकट चला गया। जरे पंख, मेरे पंख जल गए, और परे भूमि करी घोर चिकारा, और मैं पृथ्वी पर चित्कार करते हुए गिर पड़ा। तब कहते हैं मुनि नाम एक चंद्रमा ओही, लागी दया देखी कर मोही। मैं जहाँ पर गिरा, वो जय सिया राम, तो जहाँ पर मैं गिरा वहाँ पर एक चंद्रमा मुनि का आश्रम था। हाँ, चंद्रमा मुनि। तो वाल्मीकि रामायण में कहा है निशाकर मुनि। अब देखो, अरे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है निशा। निशा न रात्रि, कर्म न किरण। सूर्य को दिवाकर कहते हैं, चंद्रमा को निशाकर कहते हैं। हाँ? तो वाल्मीकि में कहते हैं निशाकर मुनि के आश्रम में, कि वही चंद्रमा है। समझ गए बात की नहीं? तो बहु प्रकार ते ज्ञान सुनाबा, उसको बहुत प्रकार से ज्ञान, देह जनित अभिमान उसको था ना, कि मैं तो सूर्य के पास जा सकता हूँ, मुझ में ये अभिमान है। बहुत आदमी को बहुत अभिमान होता है महाराज। रामकृष्ण परमहंस के जीवन का एक संस्मरण है। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर में बैठे थे, और एक सन्यासी अभिमान बसा फूलते हुए आया। उनके साथ 2-4 लोग थे ब्राह्मण। तो पूछा, उन्होंने कहा महाराज इनसे मिलिए। रामकृष्ण परमहंस से कहा क्या हुआ? कहा महाराज हम लोगों ने देखा ये खड़ाऊँ पहन ली इन्होंने, और ये जो हुगली नदी है ना, हुगली नदी। कहा क्या हुआ? कहा ये खड़ाऊँ से ऊपर से चलते हुए यहाँ आ गए। हाँ महाराज, बड़े चमत्कारी हैं ये, बड़े सिद्ध पुरुष हैं महाराज, मिलिए। रामकृष्ण परमहंस खूब ठा कर हंसे, खूब ठा कर हंसे। पूछा सन्यासी एक बात बताओ, इस हुगली को पार करने के लिए जो चमत्कार किए, इसके लिए कितने दिनों तक साधना की? कहा बाबा 10 वर्षों तक, तब पार किए। अब इस पार से उस पार जा सकते हो? कहा नहीं, वो तो साधना उत नहीं थी, सिर्फ आ सकते हैं। इस पार से तो उस पार नाव से जाएंगे। कहा रे मूढ़, हुगली नदी पार करने में 2 पैसा नाविक लेता है। उस जमाने की कथा है, 2 पैसा। बताओ, 2 पैसे के लिए तुमने 10 वर्ष की साधना तो व्यर्थ कर दी। क्या किया तूने सन्यासी? ये अहंकार होता है। रामकृष्ण परमहंस की कथा है। ये सन्यासी तूने क्या किया? 2 पैसे में जो काम होता, किसी मुझसे मिलना था तो चले आते, नाव पर पार करके चले आते।
2 पैसा में जो काम होता वो तुमने 10 वर्ष की साधना उसके लिए नष्ट कर दी। क्या अहंकार होता है। संत ज्ञानदेव की कहानी नहीं सुने? वो अपने यहाँ मिट्टी की दीवार पर बैठे थे हैं, और एक बहुत बड़े सन्यासी कहा चलो तो जरा ज्ञानेश्वर की बड़ी चर्चा सुनते हैं, लड़का है। तो वो सिंह की सवारी करके चला। तो उनके शिष्यों ने कहा महाराज वो सिंह पर सवार होकर आपसे मिलने आ रहे हैं। कहा कौन? कहा वो पर चांगकाई है, क्या नाम था उनका, चांगदेव, वो आ रहे हैं। कहा अच्छा वो उस पर आ रहे हैं? तो जिस दीवार पर, मिट्टी के दीवार पर बैठे थे ना, कहे दीवार चल तो जरा मिलने, रास्ते में आ रहे हैं तो हमको भी कुछ दूर जाना चाहिए। वो मिट्टी की दीवार चली महाराज। देखो जड़ चेतन, जड़ चेतन में ब्रह्म देखता है। रास्ते में भेंट हुई, चांगदेव ने देखा कि हम तो सिंह पर जा रहे हैं और ये तो जड़ पदार्थ मिट्टी की दीवार चल रहा है इसके लिए। चांगदेव ने हाथ जोड़ लिया, कहा उनका अभिमान गल गया ज्ञानदेव को देखकर, अभिमान गल गया। अहंकार ऐसी वस्तु है महाराज। गीता इसी अहंकार के विलगन का ग्रंथ है। मैं बताऊंगा उसमें कितना आनंद है महाराज। गीता में अतिशय आनंद है, अतिशय आनंद है गीता में। तो ये अहंकार जो था इसको कि मैं सूर्य के पास जाऊंगा, इस अहंकार को चंद्रमा मुनि ने दूर किया, ये संपाति बता रहे हैं। और तब से मैं यहाँ बैठा हूं। उन्होंने कहा था त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरही, तासु नारी निशिचर पति हरही। देखो तासु खोजी पट यहीं प्रभु दूता, ति नहीं मिले तब हो पुनीता। कहा कि उसके दूत जब खोजने आएंगे ना, तब तुम मिलोगे, तब तुम्हारे ये पाप का क्षय हो जाएगा, क्योंकि तुमने सूर्य से अपराध किया है। इस अपराध का क्षय सूर्यवंशी राम ही कर सकते हैं। उनके दूत से तुम्हारे पाप का क्षय हो जाएगा और तब जमी है पंख, तुम्हारे ये जो पंख जल गए हैं ना वो जम जाएंगे, हो जाएंगे। करसी जनी चिंता, चिंता मत करो संपाति, ती नहीं दिखाए दे सुतई सीता। और तब उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मैं सीता जी को दिखा देता हूँ तुम लोगों को। मुनि कह गिरा सत्य भय आजू, सुनिमम वचन करहूं प्रभु काजू। आज मुनि के वचन सत्य हो गए, मुनि के वचन सत्य हो गए। और सुनिमम वचन करहूं, मेरी बात को सुनकर प्रभु का काम करो। गिरि त्रिकूट, देखो मैं देख रहा हूं यहां से, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है। और तहाँ रावण सहज आशंका, वहां रावण जो है एकदम निर्भीकता पूर्वक रहता है, आनंद पूर्वक, उसको कोई चिंता नहीं है। तहाँ अशोक सीता उपवन, तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही, वहाँ एक अशोक उपवन है जहाँ सीता बैठी सोच रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से, वहाँ पर सीता जी जो है ना वो सोचरत हैं, शोकग्रस्त होकर के वहाँ वो बैठी हुई हैं, वहाँ बैठी हुई हैं। मैं देखूं तुम ना ही गीत नहीं, देखो मैं देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते हो। क्यों? गीत ही दृष्टि अपार, गिद्ध की बहुत दृष्टि होती है, गीत नहीं दृष्टि अपार, बहुत दृष्टि होती है। वो उदाहरण यहाँ क्या दूं, आप लोग, हम लोग गांव में रहते थे ना, तो बचपन में देखते थे क्या कोई जानवर सब मरता था तो नदी के किनारे ले जा करके उसको छोड़ दिया जाता था, चमड़ा निकाल के ऐसे करता। अब 5-10 मिनट में कहाँ से कितने गिद्ध आ जाते थे। अब वहाँ गांव में तो नहीं रहता था। अब सोचो वो 25-50 किलोमीटर से देख लेता था कि कोई आहार मेरा वहाँ रखा हुआ है, अब वो 10 मिनट में सब हाजिर है। सोचो इतनी उसकी दृष्टि होती है, गिद्ध की दृष्टि। और तब कहते हैं मैं देखूं तुम ना ही, गीत ही दृष्टि अपार, मैं यहीं से देख रहा हूँ। हाँ 200 योजन पर वहाँ सीता जी बैठी हुई हैं, शोक कर रही हैं, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ। बूढ़ भय नृत्य करता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं तुम्हारी सहायता करता, अब चल नहीं सकता। जो नांग है सत योजन पावर करूँ सुराम काज मतिया। कहा जो 100 योजन के इस समुद्र को लांग सकता है वही ये काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा नहीं कर सकता। मोह बिलो की धरहु मन धीरा, तुम लोग बहुत अधीर हो रहे हो, बहुत। कहा तुम बहुत अधीर हो रहे हो। एक संत कह रहे थे एक दिन कि नारियों में धैर्य नहीं होती, बहुत अधीर हो जाती है नारियों में, धैर्य होता ही नहीं उनके पास, बहुत अधीर हो जाती नारी। तो संत ने कहा कि दूसरे ने कहा तो मैं सुन रहा था, लेकिन बाद में मैंने कहा परिवार में जब पुरुषों का धैर्य समाप्त हो जाता है ना, तब नारी ही धैर्य दिलाती है कि अरे करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, घबराओ मत। हाँ